आ जाइए, ऐसा बाद में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार श्रीमती मेघा रानी जी, इस जिला के अध्यक्ष पांडु जी, बापू जी, कुमार जी और यहाँ के उपस्थित सभी लोगों को मैं आज के इस कार्यालय के शुभारंभ में आए हुए हैं उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि पुराने शहर हैदराबाद में हमें एमआईएम से टक्कर लेना है और एमआईएम को हटाकर हैदराबाद को, तेलंगाना को और देश को भी बचाना है। आज हैदराबाद की जनता, खासकर पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे ये सोच रहे हैं कि इतने सालों से ये एमआईएम के लोग 7 सीट जीते आ रहे हैं, हैदराबाद पार्लियामेंट जीतते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रगति हो, जो यहाँ पर विकास की काम हो, ये सब सबसे बढ़िया है। अभी तक यहाँ पर मेट्रो नहीं आया। अगर चारमीनार को हम देखें, अगर आज उसका जो आज महत्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से उसका महत्व बढ़ाया है। आज वहाँ पर जो भी ब्यूटिफिकेशन हो रहा है वो हमारी मदद से हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ के जो एमआईएम है और जो बीआरएस है, दोनों मिलकर इस प्रगति को, विकास को रोक रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी, हम यहाँ पर एमआईएम के विरोध में किसी मजहब के विरोधी नहीं है, ये बात हम साफ करना चाहते हैं। और एमआईएम किसी मजहब का ठेकेदार नहीं है। और मैं मानता हूँ कि आज यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जिताएंगे अच्छे मत से, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए। और देश की प्रगति में, हमारे हैदराबाद की प्रगति में और चारमीनार चुनाव क्षेत्र की प्रगति में भारतीय जनता पार्टी का ये विकास का जो हमारा मुद्दा है, हम इसको जनता में ले जाएंगे। और जो जनता विरोधी जो नीतियां एमआईएम और ये बीआरएस सरकार अपना रही है, जो आरम्भ कर रहा है यहाँ पर, जो हमारे ऊपर थोप दी जा रही है, उसका हम विरोध करेंगे। ये आज कार्यालय हमने यहाँ पर शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस कार्यालय में एक संकल्प से हम आगे बढ़े कि चारमीनार सीट हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताएंगे, हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। जैसे मेघा रानी ने कहा कि ये हम जीतेंगे, जीतना है और हम हार के बारे में नहीं सोचेंगे। मुझे तो पूरा उम्मीद है। मैंने यहाँ पर कई मुद्दे देखे हैं मैंने कि कई सालों से मुद्दे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चारमीनार जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत से बहुत ही चाहे सर्वे कुछ भी कहें, चाहे कांग्रेस के लिए कुछ भी कहें, चाहे बीआरएस के लिए कुछ भी कहें, और हम सबको मान के चलना पड़ेगा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं वो दो भी। क्योंकि कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस फिर बीआरएस में जाएगा। हमने देखा 2 चुनाव 14 में और 18 में जो लोग कांग्रेस से जीते थे वो फिर बीआरएस में चले गए। तो हमारे सामने बड़े उदाहरण है। इसीलिए ये इस बार भी अगर कोई कांग्रेस को वोट देता है, इसका मतलब यह है कि वो बीआरएस को वोट जाएगा। तो दोनों हमारे दुश्मन हैं, हमारे दोनों प्रजा जनता विरोधी हैं, दोनों भी देश विरोधी का काम कर रहे हैं। इसीलिए इसे लड़ने के लिए चारमीनार को जिताना है। मैं आप
पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि आप इतने कठिन माहौल में भी आप आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और खासकर हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात जुटकर हमारे जीत की तरफ की पूरी कोशिश करने वाले हैं। इसलिए फिर एक बार मैं बधाई देता हूँ मेघा राणा जी को कि आपको पार्टी के चुनाव में आप महिला हैं, आप वकील हैं और आप जो हैं पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक हैं। तो इसीलिए आपको इन सब गुणों को देखकर आपको पार्टी ने टिकट दिया है। और मैं सोचता हूँ कि कार्यकर्ता पूरे मिलकर इस जीत में हाथ मिलाकर आगे चलेंगे और छोटी छोटी जो हमारे बीच में तकलीफ आएंगी उनको हम बाद में निपट लेंगे। लेकिन अब हमारा लक्ष्य एक है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य मत्स्य के आंख में था, हमारा लक्ष्य जीत है और इस जीत को हम जरूर हासिल करेंगे। जय जय। और सबको फिर एक बार बधाई देता हूँ। भारत माता की जय। जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर पधारे। सम्मानीय गणमान्यगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सभी को मेरा अभिनंदन। महाभारत का बिगुल बन चुका है, रणभूमि में हम उतर चुके हैं। अब सभी को कौरवों को हराने के लिए एकजुट होना है और कार्य करना है। हमारे पास 30 तारीख इलेक्शन वोटिंग डेट है। उससे पहले हम 31 जितने होंगे, हम अधिक से अधिक मात्रा में वोट कराने की हमारा प्रयास रहना चाहिए। कैंडिडेट एक डिक्लेयर होता है, लेकिन कार्यकर्ता जितने रहते हैं या जो भी पार्टी के पदाधिकारी गण रहते हैं वो सब कैंडिडेट ही रहता है। युद्ध में मंत्री एक रहता है, लेकिन सिपाही की भूमिका भी उतनी ही रहती है जितनी मंत्री की रहती है। तो हम सब एकजुट होकर इस बार चार मीनार पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। ये हम सबको निर्णय करना है और सबको मिलकर आगे बढ़ना है। जीतेंगे तो हम सब जीतेंगे, हारेंगे ये सवाल आना ही नहीं है। हम हार ही नहीं सकते जिस दिन हम ये सोच लिए कि हम सब जीतेंगे और हमको यहाँ से जीत कर आना है, क्योंकि इसके बाद अवसर नहीं है। आप समझ जाइए, हमारी संख्या कम 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 होते जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पर से पलायन नहीं करना है। हमको वापस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना है। कश्मीर जब भारत में मिल चुका है तो हम क्या हैदराबाद को पाकिस्तान में जाने देंगे? नहीं। तो हमको यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना है। मैं सबके साथ हूँ, आपका सबका साथ है, इसीलिए हम युद्ध में उतरे हैं। अब प्रश्न और अरंतु परंतु का सवाल नहीं है, सभी को मिलकर काम करना है। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी मेरा साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और मुझे ये मौका देने के लिए मुझे बहुत बहुत, मैं पवन मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।